बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तीनों पुरी धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ मंगल करम धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो। तुमसे चलत जाए मैं अधीन करनी नहीं। भाग की लाज भाग की लाज। सुंदर साक्षी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब अपने आप को एकाचित करके सदगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए चंपक बाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब मैं अपने शेरपुर धाम में विराजमान अपने सदगुरु श्री रामतन महाराज जी के नूरे चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ। अब मेरे सदगुरु मुझे प्रेम भरी नजर से देखकर अपना कोमल कोमल वरद हस्त मेरे सिर पर रखकर मुझे आशीर्वाद देकर अब मुझे अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में लेकर चल रहे हैं। हम सभी सखिया अपने सतगुरु के संग हंसते खेलते नाचते गाते सब चल रहे हैं। जाकर अपने इस घूमट सी दरबार में इस नूरमयी चौखट पर मैं प्रणाम करती हूँ। इस सुंदर नूरी द्वार अंदर विराजमान मेरे धाम के दूल्हा मेरे प्राणों के प्रियतम सुंदर 64 थम जिस प्रकार मूल मिलाय में शोभायमान है और जिसके एक खांचे में 12 थम झिलमिला रहे हैं, वो बहु ऐसे ही सुंदर 12 थंबों से युक्त ये नूरमयी सिंहासन जिस पर वांग में स्वरूप में मेरे प्राण प्रियतम शोभायमान है, विराजमान है। मैं चारों तरफ की सुंदर शोभा को निहारती हुई परिक्रमा लगाती हुई आप देखती हूँ इसी के नीचे तलहटी में ही अपने आप को
और सब जागृत आत्माओं को लेकर कैसे चंदन के झूले पर विराजमान है। मेरे प्राण प्रियतम ने अपने आप को तलहटी में बैठाकर और ऊपर अपने वांग में कलेवर से विराजमान होकर यही दर्शा रहे हैं कि अब मैं इस वाणी में विराजमान हूँ। हक बैठे इन इलम में यही दिखा रहे हैं कि अब मुझे देखना है तो मेरे इस वांग में कलेवर में देखो। मेरी सभी आत्माएं किस प्रकार से मेरे इंद्रावती सखी जो धनी से एकाकार हो गई, उन सब से मिलकर कैसे मेरे ब्रह्म धाम की उस आनंद में सब सरोबार है महसूस कीजिए। ये गुम्मट जी की तलहटी जो इस संसार के विचारों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल शांत, आनंद कर देते, आनंदित करने वाले ये स्थान, सर्वत्र भीनी भीनी खुशबू जो मेरे चित्त को प्रसन्न करती है। मेरी सभी आत्माएं कैसे अपने इन दिव्य नूरी नेत्रों से प्राण प्रियतम को निहार रही है। और निहारते निहारते अपने धाम के वो दिव्य, वो नूरी नजारे सब नजर आ रहे हैं। ये आत्मा की दृष्टि यहीं बैठे बैठे हमको देख रही है, जैसे मूल मिलावे में बैठी हुई मेरी बरात इस संसार को देख रही है। ये अलस परस हो रहा है। ये इन नूरी नजरों का कमाल है और सतगुरु महाराज जी की मेहर जो इस जहर जिमे में बैठ गए मेरे धनी वे परम धाम के लाड लज्जत में प्रदान कर रहे हैं। मेरी इतना तो साक्षात मेरे धाम धनी का स्वरूप है। अब कैसे हमें इस आनंद रूपी सुख पहाड़ पर बैठाकर धाम ले जा रही है। इसको मठ जी दरबार से उठकर हम सब इन 14 लोगों को पार करते हुए अष्टावरण को पार करते हुए महाविष्णु से भी परे जो घोर अंधकार है, महाशून्य है, परम आकाश है, इन सब को उल्लंघ कर अब मैं अपनी
इस नूरमयी दिव्य और चेतन इस सब प्रकृति को देखते हुए जहां पर सब कुछ नूर ही नूर का नजर आ रहा है, नूरमयी झिलमिलाता हुआ प्रणव ब्रह्म जिसके अंदर सुंदर हीरे का महल जगमगा रहा है। सके जरा देखो तो हम किस प्रकार से नित्य वैकुंठ जहां पर सब देवी देवता त्रिगुण अपने कैसे नूरमय स्वरूप से विराजमान है। दिव्य ब्रज और रास की प्रेममयी लीलाओं को देखते हुए केवल ब्रह्म की सुंदर शोभा को देखते हुए वे सद्गुरु इशारा कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखो सखियों, ये सत्स्वरूप है जहां पर इन दो खंडों में तुम्हारे लिए और ईश्वर सृष्टि के जीवों के लिए कैसे सुंदर स्थान चुन रखे हैं। नूरमयी झिल मिलाते हुए सुंदर महल, बाग, बगीचे, नहरें, चहबच्चे, चहचहाते हुए नूरमयी पशु पक्षी, जहां पर तुम्हारा जीव हमेशा हमेशा के लिए आनंद में मग्न रहेगा। इससे आगे अब मैं अपने परम धाम में प्रवेश कर रही हूँ। सुंदर दिव्य नूरमयी सब रंगों से झिलमिलाते हुए नूरे वृक्ष, इन वृक्षों के अंदर से जाते हुए रोज से आगे चलकर देखो तो सुंदर चांदनी चौक और अति विशाल विशाल इमारतें नूरमय झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। सर्वप्रथम इसमें प्रवेश करते ही सर्व रस सागर, उसमें से उठती हुई किरणें कैसे आकाश में झिलमिला रही है, जैसे इन वनों में सब रंगों की शोभा आई है, उसी भांति इस जल के अंदर से भी अनंत लहरें, अनंत तरंगे प्रकट होती दिखाई दे रही है। और जरा इस नूरमयी दिव्य खुशबू से ओत प्रोत इस विशाल जल राशि के अंदर रंग बिरंगे इन जल के जीवों को तो देखो, कैसे आनंद की मस्ती में मस्त होकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं और हर एक के हृदय से यही निकल रहा है, पीओ पीओ, तू ही तू, पीओ पीओ। वनों में देखो तो चहचहाते हुए पशु पक्षी की भी यही मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही है। जल के जीवों को देखो तो भी यही मधुर
आवाज चारों तरफ गूंज रही है। और जरा सखियो, इस नूरमयी दिव्य जल के अंदर आई हुई इस टापू की शोभा को तो देखो। 12,000 महलों की कैसे 12,000 पंक्तियां सुशोभित हो रही है। यदि ऊंचाई की बात करूं, 12,000 भूमि, जिनकी एक भूमि 12,000 भूमि, ऐसा लग रहा है मानो ये महल तो पूरा आकाश को छूने के लिए तैयार हो। चारों तरफ से देखो तो इनमें बने हुए महल, महलों के सुंदर मंदिर, अति बड़े बड़े विशाल दरवाजे कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कोई एक ऐसा नूर का ही थंब, अति विशाल थंब खड़ा हो गया हो, और जिसमें से चारों तरफ अनंत प्रकार के प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैल रही। और इनका प्रतिबिंब जब लहराते हुए जल में पड़ता है, तो जैसे जैसे जल लहराता है, ऐसे ही ये टापू भी लहराता हुआ नजर आ रहा है। और यदि खुशबू की बात करें, यहाँ पर बहती हुई शीतल मंद मंद हवा जो सुगंधि से भरपूर है, जो हवा भी इस जल के साथ में भांति भांति की किरणाएं करती है, मानो जल और हवा का आपस में प्रेम रूपी द्वंद छिड़ा हुआ हो। हवा के झोंके जब इस जल पर पड़ते हैं, तो ये जल भी इतना ऊंचा उठता है, इतने ऊंचे लहरें उठती हैं कि पूरे चारों तरफ के आए हुए वनों में एक बारिश की भांति दृष्टिगोचर होती है। जिस जल के आनंद में सारे वृक्ष, वृक्षों के पत्ते, इन पर बैठे हुए पशु पक्षी किस तरह से आनंद का अनुभव करते हैं। ये सखी, इस सर्व रस सागर में मेरे परम धाम के एक एक पक्ष का या एक एक कण का आनंद समाहित है। तभी तो मेरे धाम के दुल्हा अपने इस सागर को मेहर के सागर में लिया, तो तब खेल देखन के दिल में विचार आया, अब हम कहाँ अवगान कर रहे हैं, अपने धाम दूल्हा के इस सर्व रस सागर में, जिसमें हमें हर एक चीज का आनंद दे रही है। चाहे वो मेरे धाम धनी का हृदय हो, मार्फत की स्थिति, चाहे हकीकत की हो, चाहे बेहद मंडल की हो, और चाहे मिटने वाले संसार की हो, हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की खुशबू हम इसी सागर में अनुभव कर पा रहे हैं। देखिए, जरा देखो तो सही, जिस प्रकार यहाँ पर
मेरे झिलमिलाते हुए बाग बगीचे मुझे नजर आ रहे हैं। ऐसी शोभा मेरे पूरे परम धाम में है। लेकिन एक विशेष शोभा जो इससे लगता हुआ नूर सागर है। इस नूर का मूल कहाँ पर है? तो मेरे धाम धनी का हृदय ही। लेकिन रंग महल के पश्चिम में आया हुआ नूर बाग इन सब का मूल है। मेरे धाम धनी के हृदय से प्रकट होता हुआ रंग महल, और रंग महल का भी जब प्रकाश बाहर फैलता है तो चारों तरफ के सुंदर नूरी नजारा दिखाता है। तो जो अंदर धनी के हृदय में जो नूर समाहित है, वो नूर कैसे नूर बाग के रूप में सुशोभित हो रहा है। जो मेरे धाम धनी के हृदय में रस की वो खुशबू है, क्योंकि सर्व रसों का जो एक आनंद है जो खुशबू के माध्यम से हमें आनंद देता है, उन सब का मूल ये फूल बाग है। मेरा सुंदर झिलमिलाता हुआ रंग महल, और उसके पश्चिम से जो पिठोर आई है, चबूतरा आया है मेरे रंग महल का, तो उससे लगता हुआ कितना सुंदर मेरा नूर बाग नजर आ रहा है। मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, हम सब आत्माओं को कैसे अपने साथ लेकर इस नूर बाग और फूल बाग की सैर करा रहे हैं। यहाँ के रंग बिरंगे फूलों को देखो, यहाँ की जिमी को देखो, और इतना ही नहीं, नूर बाग में आए हुए इन थंबों की शोभा को देखो, जो कितने सुंदर नूर के थंब, इनसे निकलता हुआ नूरमय प्रकाश, और इनके मध्य में बहती हुई इन नहरों की शोभा को देखो। ये मेरे धाम धनी के 10 अंगों के अंदर का प्रकाश है, जो बाहर प्रकट हो रहा है रंग महल से लगती हुई अति विशाल जो 5 भौम के वृक्ष नजर आ रहे हैं। वहां तक की शोभा को देखो, कैसे विशाल विशाल नहरें, अति सुंदर। इनमें 11 नहरों को देख पा रही हूँ, जो आड़ी खड़ी नहरें, और इन आड़ी खड़ी नहरों में बहता हुआ जल, कोई इधर को कोई इधर को, कितना सुंदर लग रहा है। इनके मध्य में आए हुए इन 100 बगीचों की शोभा को देखिए, और इन नहरों के किनार पर ये थंब तो इतने सुंदर लग रहे हैं। ऐसे क्यों नूर के हैं ये? कैसा नूर! जैसे कह रहे मेरे धाम के दूल्हा कि जलते हुए दीपक की लो होती है, ऐसा इनका रंग। और जैसे प्रकाश के अंदर सब रंग होते हैं, इसी भांति इन थंभों के अंदर सब रंग दृष्टिगोचर हो रहे हैं।
और इनका प्रतिबिंब जब जल में झलकार करता है तो कितना सुंदर लगता है। इनकी सुंदर मेहराबी, मेहराब पर घांगरी, घाघरे पर कोई हीरा, कोई माणिक, कोई मोती, बस वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि छत की बात करो तो सुंदर नूरमयी छत, नूर बाग में खड़ी होकर देखो ऊपर, भांति भांति की चित्रकारियां हैं और ऐसे नूरमयी है। इन चित्रकारियों में भी मेरे नूर बाग में आए हुए वृक्ष, इन वृक्षों का प्रतिबिंब छत में दृष्टिगोचर होता है। और ये दिन है, ऊपर छत पर आकर देखो, जो फूल बाग की चिनी है तो इस पर सुंदर नहरें, सुंदर वृक्षों की कतारें, मिलाते हुए फूल, और ऐसे वृक्ष जिनके जड़ से लेकर ऊपर तक नगों की झलझलाहट उठ रही है। इस सखियो जरा देखो तो सही, तीन तीन मंदिर की दूरी पर आए हुए इन वृक्षों की शोभा, और नहरों पर भी इन वृक्षों ने कितना सुंदर छतरी मंडल डाला हुआ, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। यहाँ के खुशबू, और यदि मैं इस एक बगीचे की सुंदर शोभा को देखूं तो इसमें भी सुंदर 16 छोटे बगीचे, जो इन नहरों के चबूतरे से 3 पैड़ी नीचे आए हुए, मैं अपने प्राण प्रियतम के संग, जो इस एक बगीचे के कॉर्नर में 3 सीढ़ियां जो उतर रही है ना, और उन सीढ़ियों के मध्य में सुंदर वृक्ष और उसका तना, मैं इन सीढ़ियों पर बैठती अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के संग, हाथों में हाथ लेकर, उनके कंधे पर अपना सर रखकर, और इस वृक्ष की शीतल शीतल नूरमयी छाया, मेरे पीछे दोनों तरफ बहती हुई नहरों का जल, और सामने देखो तो जल मिलाते हुए मेरे वृक्षों की पंक्तियां कितनी सुंदर लग रही है। और ये जो चौक बने हुए हैं ना इन वृक्षों के मध्य में, चारों कोनों पर मानो 4 वृक्षों के तने, और उनके मध्य में आया हुआ चौक, जिस चौक पर इन नूरमयी फूलों की पत्तियां इस प्रकार बिछी हुई है, मानो सुंदर गलीचा बनाया हुआ हो। इस पर क्रीड़ा करते हुए छोटे छोटे भी और बड़े बड़े भी पक्षी, पशु पक्षी, गिलहरी, खरगोश, नृत्य करता हुआ मयूर, अपनी मधुर मधुर आवाज में कूकती हुई कोयल, और इन भंवरों की शोभा, धनी को देख देख कर इतने इतरा रहे हैं, इतने इठला रहे हैं, मानो इनके आनंद का कोई ठोर ठिकाना ही नहीं है।
ये नूरमयी जो फूलों की पत्तियां बिखरी हुई है ना, इनमें इतनी लीलाएं करते हैं, इतनी लीलाएं कि जिनका वर्णन यहाँ के शब्दों में कर ही नहीं सकते। कैसे इनमें छोटे छोटे जीव, जैसे खरगोश हुआ, चूहा हुआ, गिलहरी हुई, कैसे इस पत्तों में मानो लुका छिपी की लीला खेल रहे हो, और बार बार प्रेम भरी नजर से धनी की ओर निहारते और फिर वो उस आनंद में डूब जाते। इनकी लीलाओं को देखकर इन वृक्षों पर लगे हुए फूल भी कैसे मुस्कुराते, क्योंकि सब चेतन है। पत्तियां भी कैसे आनंद की मस्ती में मस्त होकर एक दूसरे से टकराकर मानो गले मिल रही हो। पूरे वृक्ष हंसते हुए, और इन पर बैठे हुए पक्षियों की क्या बात करें। ये मेरे धाम का नजारा है। इनकी शोभा को देखते ही बनती रहती। और यदि धनी कह रही सखी इधर भी तो देखो, जल के अंदर देखो तो जल के जीव, और नहरों के बीच में उठते हुए फव्वारों की शोभा को देखो, तो ये फव्वारों का जल इतना आनंद, इतना मस्ती में मस्त, कि उस पेड़ के ऊपर डलता है, पेड़ के अंदर से ही झर झर के जब ये जल की बूंदे हमारे ऊपर पड़ती है, तो मानो मैं धाम धनी के ऊपर पड़ती हुई जब बूंदे मेरे ऊपर पड़ती है, मैं कैसे अपने प्राण प्रियतम के कंठ से चिपक जाती हूँ। और ऊपर से ये नूरमयी बूंदे जो अंग अंग को शीतलता प्रदान कर रही है, इन बूंदों का स्पर्श का एहसास। और जब ये मेरी बूंदे मेरे प्राण प्रियतम के इन कपोलों